राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न बड़ी विचित्र करते हैं। कहते हैं कि हे स्वामी, आप कहते हैं कि मैं कण कण में वास हूं, अर्थात ईश्वर की वास सब जगह है। हम में, आप में, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों जगह ईश्वर का वास है। हे नारायण, आपने ये बात कहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छे व्यक्ति में, एक विद्वान व्यक्ति में आपका वास है, ये तो ठीक है, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति में, एक चंडाल व्यक्ति में भी आपका वास है। तो उन्होंने इस प्रकार गलत कर्म क्यों करते हैं? जब आपका वास है, आप उसमें हैं, तो फिर मनुष्य गलत कर्म क्यों करता है? अर्थात दुर्योधन इस प्रकार कर्म क्यों करता है? जब आपकी सब जगह वास है, तो फिर दुर्योधन ऐसे कर्म क्यों करता है? इस प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार देते हैं, आप ध्यान से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस रहस्य को ठीक से समझो, क्योंकि ये अत्यंत भीतरी बात है, अर्थात गुड बात है, शरीर की अंदर की बात है। श्री भगवान कहते, हे अर्जुन, इस शरीर को एक वृक्ष समझ लो, और इस वृक्ष में दो नाम की पक्षी रहती है। एक का नाम आत्मा है और दूसरा का नाम मन है। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा का कर्म है ईश्वर के यहां ले जाना, एक छोटी अंश है। आत्मा का कर्म है ईश्वर के पास ले जाना, धर्म पर चलाना, धर्म के अनुसार से बोलना और धर्म के अनुसार से कर्म करना, ये आत्मा का कर्म है। और मन एक सूक्ष्म शरीर का अंग है। जिस प्रकार आंख, कान, मुख ये सब इंद्रिया है ना, उसी प्रकार ये एक शरीर का सूक्ष्म अंग अर्थात इंद्रिया मन है। मन का कर्म समझ लो। मन का कर्म है सांसारिक भोग। मन का कर्म है सांसारिक भोग करना। तो इस शरीर में आत्मा और मन दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे गुरु और शिष्य की तरह। जब व्यक्ति मन के अनुसार कर्म करता है और बार बार मन के अनुसार ही कर्म करता है,
तो मन अत्यंत बलवान हो जाता है। मन अत्यंत बलवान होने के कारण से मनुष्य मन के वश में हो जाता है और मन जैसा चाहे उसी प्रकार इस शरीर को कर्म कराने लगता है। भगवान कहते कि मैं तो सब जगह वास हूं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के विषय में सोचता, भगवान दूसरे श्लोक में अर्जुन को कहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर जो मुनि सोया है उसे जगाओ, अर्थात आत्मा रूपी जो शक्ति है, जो मुनि है, उसे जगाओ। कहने का ये भाव है कि आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी और मन के अनुसार चलेंगे तो मन की शक्ति जागृत हो जाएगी। इसी प्रकार, इसी कारण से विद्वान मनुष्य, ज्ञानी ध्यानी मनुष्य आत्मा को जागृत करने के लिए भगवान के शरण में रहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करते हैं और शास्त्र के अनुसार से चलने का प्रयत्न करते हैं, तो आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है। जब आप शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्र की बात श्रवण नहीं करेंगे, तो उस समय आपका जो आत्मा स्वरूप मुनि है वो शांत हो जाएगी और मन की शक्ति प्रबल होने के कारण से संसार के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि उसे धर्म और अधर्म की पहचान ही नहीं रहती। जैसे दुर्योधन, भगवान यही कहते हैं कि प्राय सभी मनुष्य में यही बात है कि कौन किस मार्ग से चलता है, चुनौती आपको लेनी पड़ेगी। भगवान कहते कि जो व्यक्ति हर समय मुझे याद करे, हर समय हमारी कथा को श्रवण करे, मुझे प्रणाम करे, तो उसे आत्मा की शक्ति ज्योतिषमय हो जाती है और मन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो संसार में वो कर्म तो करता है, लेकिन धर्म के अनुसार से। स्पष्ट शब्दों में आपको, सरल भाषा में भगवान के कहे अनुसार हमने आपको बताया। अब चलते हैं एक छोटी और बात। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को मानने के लिए, ईश्वर को पूजन करने के लिए आह्वान करना पड़ता है। जैसे आप अपने घरों में भगवान सत्यनारायण का पूजन कराते हैं, या अभी दुर्गा पूजा थोड़ा पहले निकली है, तो पूजन के समय अर्थात जब माँ दुर्गा के प्रतिमा रखते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों, वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजन के लिए, तो ब्राह्मण
पहले माता को आह्वान करा बुलाते हैं। उसका प्रथम क्रिया है बुलाना। जैसे आगच्छ देवी शिव प्रिय, बहुत ये लंबी है और मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। आगच्छ देवी शिव प्रिय पूजा करिस। तो ये पहला मंत्र है। हम ईश्वर को बुलाते हैं। ईश्वर तो सब जगह है लेकिन बुलाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं सरल भाषा में। जैसे आपके घर में कोई शादी पड़ गई तो आप अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को पत्र भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं, तभी वो आते हैं। आप भी उन्हें जानते हैं, वो भी आपको जानता है, लेकिन जब तक आप पत्र नहीं भेजते, कार्ड नहीं भेजते, तो आपके शादी में वो नहीं आते। तो कार्ड भेजना पड़ता है। इसी प्रकार ठीक शास्त्रों का भी विधान है। ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को मानने के लिए, ईश्वर को पूजन करने के लिए पहले आह्वान करना पड़ता है और उसके बाद गंगा जल से शालिग्राम भगवान को स्नान कराना पड़ता है। फिर पंचामृत में स्नान कराना पड़ता है। फिर उसके बाद वस्त्र अर्पण करना पड़ता है। फिर उसके बाद माला पुष्प अर्पण करना पड़ता है। फिर उसके बाद चंदन रोली लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद दीपक दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद भगवान को फल प्रसाद का भोग लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद भगवान को स्तुति करना पड़ता है, जैसे ओम जय जगदीश हरे। जब इस प्रकार हम कर लेते हैं तो एक क्षमा याचना है। फिर हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्रियाहीनम भक्तिहीनम क्षमा जनार्दनम। भगवान से हम क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, हमें कोई गुण नहीं है, फिर भी हमने आपका पूजन किया। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। ये सब मैंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि भगवान को जानने के लिए, भगवान को मानने के लिए, भगवान को पूजन करने के लिए बुलाना पड़ता है, ईश्वर को आह्वान करना पड़ता है। अगर जब आह्वान नहीं करेंगे तो ईश्वर रहते हुए भी, कण कण में वास होते हुए भी आपको दर्शन नहीं देंगे। अब चलते हैं मंदिर की बात। बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि जब ईश्वर सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देता हूं, मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा लगी हुई है और वहां पे साक्षात भगवान की आप देख रहे हैं विग्रह है और भगवान को प्राण प्रतिष्ठा जो विधि होती है वो भी कराया हुआ रहता है। तो भगवान वहां प्राण प्रतिष्ठा और साक्षात विग्रह देख आप सामने देख रहे हैं। तो वहां पे ये सब प्रक्रियाएं नहीं, स्वयं आप भगवान को जाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, आरती दिखाएं और प्रणाम करें, क्योंकि वहां ऑलरेडी सब कुछ पहले से किया जाता है। तो मंदिर जाना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान का वहां प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान का विग्रह है।
तो ईश्वर सब जगह रहते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपका भगवान का दर्शन होगा। और दूसरी बात, इस कलिकाल में भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देंगे। भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पूजन करने के लिए आप भगवान को मूर्ति के ही रूप में इस कलिकाल में आपको दर्शन करना होगा। तपस्वी महेश कुमार इस भागवत गीता सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।